नमस्कार। काशी की धरती से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और ख़ास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की। हर महिला, हर लड़की के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है गर्भधारण करना। तो चलिए आज इसी पर अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं और हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए मौजूद हैं शहर की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुचि जैन। आप कार्यरत हैं ससुंदर लाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो चलिए करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर शुचि, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि जैन हूँ। आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे गर्भावस्था में देखभाल। जी, तो हम महिलाओं के लिए जो है गर्भावस्था एक बहुत ही गर्व की चीज़ है जी। और गर्भावस्था में देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और एज मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारा ये एम है कि हम माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हमको मिले। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो है अनेक बातें, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अगर फॉर्मली बात करें औपचारिक रूप से तो गर्भावस्था है क्या? गर्भावस्था देखिए एक प्रकृति की देन है जिसमें एक स्त्री शिशु को जन्म देती है। जी। तो अब ये सवाल उठता है कि कैसे पता चलता है कि महिला गर्भवती है। जी। तो सबसे पहला लक्षण होता है जैसे जो नियमित माहवारी का आना। जब माहवारी चढ़ती है, अपने टाइम से ऊपर दिन हो जाता है, तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग को जो पेशाब की जांच होती है, जैसे प्रेगान्यूज जनरल टर्म्स में कहते हैं, तो प्रेगान्यूज जांच करनी चाहिए जिसमें कि अगर 2 धारी आए तो मतलब कि गर्भावस्था है। क्योंकि खाली महीने का चढ़ना ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो। जी, और अगर ऐसा होता है तो आप फिर अपने जो भी निकटतम डॉक्टर है उनसे मिलिए। और कोई अगर असमर्थ है प्रेगान्यूज जांच करने में तो जब भी माहवारी चढ़े तो फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। और जब ये खुशखबरी प्राप्त हो जाए परिवार को कि कोई स्त्री गर्भवती है, तो उसके बाद की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और गर्भावस्था धारण करने के पहले भी क्या कोई तैयारी ज़रूरी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही अगर प्रेगनेंसी हो तो स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। जी। जैसे कि समझिए कि अगर जैसे पहले से अगर किसी महिला को कुछ बीमारी है, जैसे कि किसी को हृदय रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़, मधुमेह है, या कोई और गंभीर समस्या है, तो उस सिचुएशन को, उस बीमारी को कंट्रोल करके ही गर्भावस्था धारण करना चाहिए। तो अगर कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। जब वो बताएं कि आप हाँ इस समय सिचुएशन कंट्रोल्ड है, बीमारी कंट्रोल्ड है, तभी गर्भावस्था धारण करें। जी बिल्कुल। फिर जैसे कि शुरुआत के महीनों में जैसे ही जब पता चलता है कि महिला गर्भवती है तो कई बातें ज़रूरी हैं, वो अपने डॉक्टर से निकटतम परामर्श ले। फॉलिक एसिड ज़रूर खाया है, मतलब कायदे से तो जो है प्रेगनेंसी के पहले ही 1 महीने पहले ही फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। फॉलिक एसिड बच्चे के बनावट में ज़रूरी है, तो उस बच्चे का बनावट सही हो इसलिए फॉलिक एसिड देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 1 महीने पहले और शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। जी। फिर शुरू के 3 महीने में जैसे कई महिलाओं को जी मिचलाना, उल्टी होती है, तो थोड़ा थोड़ा खाना जल्दी खाएं, एक साथ भरपूर खाना ना लें। और समय समय पर जांच कराएं। जैसे कि स्टार्टिंग के 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है उधर से 4 से 5 महीने में ज़रूरी है बच्चे की बनावट देखने के लिए। फिर जो है फिर लास्ट के 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। फिर अगर शिशु के कोई विकास में दिक्कत है तो उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड होता है। जी। तो ये तो है कि शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है लेना। फिर बीच के जैसे 4-5 महीने पे जो है हम लोग आयरन कैल्शियम देना शुरू करते हैं। जी। क्योंकि आयरन कैल्शियम की डिमांड जो है प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। जी। आयरन की गोलियां जो है ज़रूर खाएं पूरे प्रेगनेंसी भर और डिलीवरी के बाद भी 6 महीना। जी। ये आयरन खाना ज़रूरी है और कम से कम रोज़ 1 गोली, अगर शरीर में खून की कमी है तो 2 से 3 गोली। जी बिल्कुल। और आयरन की गोली कोशिश की जाए कि खाने के 1 घंटे पहले खाया जाए और साथ में कोई चाय कॉफ़ी का सेवन ना किया जाए। जी। फिर कैल्शियम की गोली कम से कम दिन में 2 बार खानी चाहिए। साथ में विटामिन डी जो है 60,000 मतलब 60,000 यूनिट हफ्ते के हफ्ते लेना होता है, 8 हफ्ते।
तो विटामिन डी भी लेना सेकंड में जो बीच का टाइम है उसमें ज़रूरी है। और फिर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये आयरन कैल्शियम तो हमने जैसे बताया कि पूरा गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक देना ज़रूरी है जी। फिर और जो प्रेगनेंसी में जो रूटीन जांचें हैं जैसे कि ब्लड लेवल, ब्लड ग्रुप, शुगर लेवल्स, थायराइड की जांच, लिवर की जांच, ये सब बहुत ज़रूरी है। हर तिमाही पर जो है खून जांच होना ज़रूरी है, जैसे स्पेशली हीमोग्लोबिन लेवल और थायराइड लेवल्स और शुगर की जांचें होना ज़रूरी है जी, बिल्कुल। ठीक है। फिर महिला को एक संतुलित आहार लेना होता है जिसमें कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल सब्जियां ये सब खाएं, दूध दही, जो अंडा खा सकें वो अंडा, मतलब कि पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है जिसमें आयरन, कैल्शियम, मतलब विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब मिले। जी, तो संतुलित आहार जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। और सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन की क्या कराना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है? रजिस्ट्रेशन देखिए, जब हमारी जो आशा दीदियां हैं उनके साथ संपर्क में रहें और सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से क्या है, आपको जो सुविधाएं हैं सरकारी, जैसे जननी सुरक्षा योजना, JSY का आपको लाभ मिलेगा, जिससे मुफ्त इलाज, खान पान, दवाइयाँ, ये सब जांचें होंगी। फिर शिशु के लिए भी शुरू के 6 महीने इलाज फ्री रहता है, सब सुविधाएं मिलती हैं। तो और उसके बाद जब रात में कभी भी दिन रात ज़रूरत पड़े तो आप अपने डॉक्टर से ऑलरेडी पहले से संपर्क में रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराना, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सरकारी अस्पताल में बहुत ज़रूरी है। हर गर्भवती महिला की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही होनी चाहिए जी, क्योंकि कई सारी बीमारियां हैं जो कि समय पे पकड़ना ज़रूरी है जी। फिर अब हम जैसे कुछ बात करना चाहेंगे कि कुछ प्रेगनेंसी में हम लोग स्पेशल जांचें भी कराते हैं, जैसे क्वाड्रुपल मार्कर है, वो 4 से 5 महीने के बीच में क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं जेनेटिक वर्कअप के लिए। तो बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी जरूरी एक जांच है आजकल। तो ये सब है। और कुछ जो लक्षण हैं जैसे वो गर्भवती महिलाओं को पता होना चाहिए, जैसे कि अगर चक्कर आना, सर दर्द होना या फिर हाँफना, तो या फिर आंखों से धुंधलापन दिखना, उस समय जो है डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। जब भी आप चेकअप के लिए जाएं, अपना वजन और ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएं। अगर महीने में कभी भी वजन 1.5-2 किलो से ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर वो भी एक ख़राब साइन है, उसमें भी आपको अपने ऊपर डाइट पे, खान पान पे कंट्रोल रखना होगा और डॉक्टर से परामर्श करना होगा। वैसे नॉर्मली कितना वजन बढ़ता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान? नॉर्मल अगर जैसे महिला का अगर प्रेगनेंसी के पहले महिला का वजन नॉर्मल है तो एवरेज प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलो बढ़ता है। लेकिन कोई मरीज पहले से वजन जिसका ज़्यादा है उसका वजन प्रेगनेंसी में करीब 7 किलो बढ़ना चाहिए। तो डिपेंड करता है वजन पे पहले। और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमारे देश में जो है हाई बीपी से झटके की वाली बीमारी बहुत है, ठीक है। तो जब भी ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में 140/90 के नीचे होना चाहिए। अगर 140/90 या 90 या उससे ऊपर हो रहा है तो अवश्य से डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में हाई बीपी के साथ झटका आ जाता है, माँ और शिशु के लिए जानलेवा हो सकता है। तो जिसको हम लोग एक्लेम्शिया कहते हैं, झटके की प्रॉब्लम। तो एक्लेम्शिया ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ है कि एनीमिया, जो शरीर में खून की कमी है, वो उससे हमको बचना है, क्योंकि एनीमिया अगर शरीर में खून कम होगा फिर माँ बच्चे के लिए कई सारे उसमें हानिकारक वो साबित होता है। बच्चे का विकास नहीं होना, जल्दी दर्द उठना, फिर डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा बहना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो देश में हमारे जो माँओं की जो मृत्यु दर रेट है उसमें देखा गया है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, एक तो हाई बीपी, झटका, एक्लेम्शिया की वजह से है, फिर डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव से है। तो इसलिए किस प्रेगनेंसी में क्या कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर प्रेगनेंसी जो है एक गर्भवती महिला को डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन करना, सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि हम समय पे प्रॉब्लम पकड़ सकें, दिक्कत पकड़ सकें। और डिलीवरी जो है ढंग से सरकारी अस्पताल में हो कि अगर अधिक रक्तस्राव हो तो उसको समय पे कंट्रोल किया जा सके। और तो ऐसे में एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी जो महिलाएं गर्भवती होती हैं
बाहर का खान पीन उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें माना जाता है कि प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई तो वो भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो वैसे भी जो है गर्भवती महिलाओं को बाहर के खान पान से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, क्योंकि जॉन्डिस मतलब पीलिया है या पेट का इन्फेक्शन है, ये सब होने का ज़्यादा चांस रहता है प्रेगनेंसी में। तो जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं और पौष्टिक आहार, संतुलित आहार खाएं जी। और क्योंकि फिर जब पीलिया और ये सब दिक्कतें हो जाती हैं तो उससे फिर माँ बच्चे पे असर पड़ता है। और ये अब जानकारी लेते हैं टीकाकरण के बारे में। जी मैम। गर्भवती महिला को जो है 4 से 5 महीने में एक टेटनस इंजेक्शन की खुराक, और उधर 8 महीने पे एक जो आजकल DTaP शुरू हुआ है वो ज़रूरी है, जिससे कि जो अंदर पल रहा शिशु है उसको हम खसरा से बचा सकें, काली खांसी से बचा सकें। तो जो Tdap है, बूस्ट्रिक्स के नाम से आता है, वो उधर 8 महीने पे लगना जरूरी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण एक सपोर्ट चाहिए होता है परिवार का भी, बहुत ज़्यादा। तो इस विषय पे क्या आप सुझाव देंगी? गर्भवती महिलाओं को परिवार का, सारे परिवार के सदस्यों का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी के समय फिजिकल सपोर्ट, शारीरिक सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट दोनों ज़रूरी है जी। पहले से तैयारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो हमें माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्तनपान, माँ को स्तनपान की तैयारी जो है प्रेगनेंसी के समय से ही कराना, मतलब एक मेंटल वर्कअप, मतलब जिसे कहते हैं मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना, वो उसी समय से ज़रूरी है। कि हम लोग जैसे बताते हैं कि डिलीवरी के बाद शुरू के 6 महीने खाली सिर्फ माँ का दूध जी, खाली माँ का दूध, ऊपर से कोई पानी नहीं, गर्मी हो चाहे जाड़ा मतलब नहीं है, खाली माँ का दूध। तो ये बताना ज़रूरी है कि अपने आप डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन में दूध की मात्रा बढ़ती जाती है। तो शुरू के जो डिलीवरी के फ़ौरन बाद का जो माँ का जो दूध है, जिसे कहते हैं अमृत, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये सब तैयारी गर्भावस्था से ही होती है जी। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बड़े ही सीमित समय में आपने मैक्सिमम जो जानकारी हमारी गर्भवती महिलाओं को दी, और आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है वो आप तक जो पहुंची है आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, इसे आप ज़रूर अपने जीवन में शामिल करके एक अच्छे शिशु को जन्म देने में अपनी भूमिका अदा करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।